बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज जिधर भी नज़र दौड़ाते हैं, जिस तरफ भी देखते हैं सुनते हैं, वो अपनी एक लंबी तहरीर बनाता चला जा रहा है। उसके विचारों से, हर किसी की सोच से ऐसा लगता है कि वो लंबे लंबे दावे बांध रहा है। लंबी होड़ में जैसे इस संसार में रहने के लिए आया है। यानी जाना तो उसे याद ही नहीं है, और अगर ठीक प्रकार से समझें तो उसको आना भी याद नहीं है कि मैं कब आया था, कितना समय हो गया। अगर दोनों में से एक भी बात उसकी समझ में ठीक प्रकार से बैठती हो कि मैं आया हूँ, तो जाने वाली बात भी समझ में आ जाएगी, या फिर जाने वाली बात समझ में आ जाएगी कि मुझे तो जाना है, मुझे जाना है। तो फिर मैं कब आया हूँ ये भी वो ठीक तरह से जान पाए, और ये विचार कर पाए कि इतना इतना समय इस दुनिया में आए हुए मुझे हो गया है, और कितना जीऊँगा। भला कौन यहाँ सदा सदा के लिए रह पाया है? जो भी यहाँ आया है निश्चित तौर पर वो यहाँ से गया भी है। कोई थोड़ा जल्दी गया है, कोई थोड़ा देर से गया है, लेकिन विचार ये करना है कि यहाँ से क्या लेकर गया है। जो जल्दी गया है वो क्या लेकर गया है, जो देर से गया है वो क्या लेकर गया है। हिसाब से तो यही है कि जिसने कम समय यहाँ पर रह करके जीवन व्यतीत किया तो वो कम लेके गया होगा, जो ज़्यादा रहा तो वो ज़्यादा लेकर गया। फिर एक और विचार करने की भी ज़रूरत है कि लेकिन साथ क्या लेकर गया। ज़्यादा ले गया या कम ले गया, लेकिन क्या लेके गया। तो ये जीवन भर तो इंसान ये संसार के मायावी झूठे धंधे, धन, पदार्थ, इन्हीं में लवलीन रहता है, इन्हीं को जोड़ता है, इन्हीं को एकत्र करता है, और ये तो कुछ भी साथ जाता नहीं। चाहे कम उम्र में कोई चला जाए या ज़्यादा उम्र में चला जाए, अगर इन्हीं को एकत्र करते रहे, इसी विचारधारा में रहे, तो फिर क्या यहाँ पर ज़्यादा समय बिताया या कम समय बिताया, क्या फर्क पड़ता है। एक जैसा ही जीवन है, साथ तो कुछ ना लेकर गए, खाली हाथ यहाँ से चले गए। अफसोस वाला कार्य उन सब ने किया और कर रहे हैं जिसने साथ ले जाने वाला धन नहीं जोड़ा, जिसने मालिक से प्रीत नहीं जोड़ी, जिसने सच्चा रिश्ता नहीं बनाया। सारी दुनिया से तो रिश्ता बनाया, सारी दुनिया में मोहब्बतें बांटते फिरे, सारी दुनिया से मोहब्बत करते फिरे। दुनिया की मोहब्बत कैसी है? अभी है, अभी नहीं। आज रिश्ता बना, कल टूट गया। ये कोई मोहब्बत या ये रिश्ता नहीं है। जो रेत की दीवार होती है, बालू रेत की अगर कोई दीवार बना दी जाए, वो कितनी देर तक रहेगी, उसकी कोई बिसात नहीं है, कोई उसकी गारंटी नहीं है।
ये तो निश्चित है कि वो रेत की दीवार टूटेगी, लेकिन ये भी पता नहीं है कि कितनी देर में टूट जाए। दीवार को बनाकर थोड़ा सा हम इधर दूर हों और साथ के साथ गिर जाए। रेत की जो दीवार है, क्योंकि रेत को सब जानते हैं, समझते हैं कि रेत की अपनी क्या ताकत है। रेत के साथ सीमेंट मिला दिया जाए, गारा बना दिया जाए, या रेत की जगह और भी अच्छी क्वालिटी की, जिसको बजरी कहते हैं, फिर रात और दिन का फर्क हो जाएगा। उस दीवार की एक गारंटी हो जाएगी। बेशक कोई कुदरती आपदा ना आए तो अपने आप वो दीवार गिरने वाली नहीं है। बुलडोजर ना चला दिया जाए, गेची फावड़े ना चला दिए जाएं तो वो दीवार गिरने वाली नहीं है, मजबूत सीमेंट से बनी हुई दीवार। लेकिन रेत की दीवार तो अपने आप गिरेगी ही गिरेगी। यही सारे संसार के साजो सामान हैं, सारे संसार की असलियत है। संसार का प्यार झूठा, संसार का व्यापार झूठा, संसार के धन पदार्थ रिश्ते नाते सब के सब झूठे। विपद परे सब ही संग छाड़त, विपद परे सब ही संगत छाड़त, को न आवत नेरे। जब विपदा पड़ती है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, कोई पास में नहीं आता। ये झूठा प्यार है, ये झूठी मित्रता है। अगर इंसान ये समझे, ये जीव समझ सके कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, हरगिज हरगिज मैं यहाँ सदा के लिए नहीं रह सकता, मुझे जाना ही है, तो उसको ये विचार आएगा कि जब रहना ही नहीं है, जाना ही है, तो फिर मैं आया क्यों था। अवश्य ये विचार आएगा, और ये विचार आएगा तो उसको परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त होगी, उसको एक रास्ता मिलेगा। जब ये चाह उसके अंदर पैदा हो जाएगी तो परमात्मा उसको राह दिखाएगा, सतगुरु से मिलाएगा, और सतगुरु के मिल जाने पर तो सारे झगड़े झखेड़े सब समाप्त, क्योंकि वो रास्ते पे आ गया। बाकी कोई रास्ता थोड़ी है। धन एकत्र करना, माल मताब बनाना, गाड़ी बंगला, ये सब रिश्ते नातों में अपनी प्रीत जोड़ना, ये कोई जीवन थोड़ा ही है। भक्ति भी अगर कोई करे, अपनी मन मर्जी से करे, बेशक वो ना करने से बहुत बेहतर है। लेकिन अगर कोई परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता हो, परमात्मा को पाना चाहता हो, परमात्मा से सच्ची प्रीत करना चाहता हो, तो ये कोई अपने अंदर ये ख्याल करता हो कि केवल दान पुण्य करने से, किसी भी तरह का चढ़ावा चढ़ाने से इस जीव की परमात्मा से दूरी मिट सकती है, ये नामुमकिन है। चाहे कितना सोना दान करें, हीरे मोती दान करें, परमात्मा की दूरी मिटाने का ये माध्यम, ये संसार के सामान नहीं हो सकते। इनके द्वारा परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, परमात्मा को रिझाया नहीं जा सकता।
क्योंकि ये सब वस्तुएं तो परमात्मा की दी हुई दात है, बख्शिश है, ये प्रभु का दिया सब है। प्रभु की दी हुई नेमतें, प्रभु की दी हुई ये बख्शिशें प्रभु के आगे सौंपते हैं और हम अपने अंदर अहंकार कर बैठते हैं कि मैंने ये भेंटा कर दिया, मैंने ये चढ़ावा चढ़ा दिया, मैंने लंगर लगा दिया। प्रभु को हमसे चाहिए ही क्या? उस प्रभु से बातें, उस प्रभु से रिश्ता, उस प्रभु को पाना, उस प्रभु की ही भाषा में, उस प्रभु की ही बोली में, उस प्रभु के नियम से ही, उसकी मर्जी से, उसकी मौज से ही हो सकता है। जो जीव, जो मनुष्य सच्चा प्रेम प्रभु का पाना चाहता है, क्योंकि सच्चा प्रेम तो प्रभु का ही है। संसार से तो सच्चा प्रेम कोई करना चाहे तो भी किया जा नहीं सकता। रेत की दीवार को कितना भी चौड़ा बना दो, वो वहीं पर भर भरा कर गिर जाएगी, ढेर हो जाएगा। कोई उम्मीद ना करे कि संसार के रिश्तों में हम प्रेम भर देंगे, सब झूठ का पसारा। कोई कहता है संसार में किसी को कि मैं सच्चा प्रेम तुमसे करता हूँ, भाई भाई से कहे, पति पत्नी से कहे, पत्नी पति से कहे, माता पिता पुत्र से कहें या पुत्र माता पिता से कहे, कोई भी किसी से कहे कि मेरा तुमसे सच्चा प्रेम है, तो ये सब का सब झूठ है, ये सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि झूठ के संग सच का दावा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार की रेत की दीवार की कोई कितनी गारंटी ले ले, वो गारंटी पुख्ता नहीं रहेगी। वो रेत की दीवार देखते देखते टूट जाएगी, जिसमें जितनी देर उसकी पानी की नमी है, बस जैसे पानी उसके अंदर सूखता जाएगा, वो रेत की वहीं रेत का ढेर लग जाएगा। ऐसे ही संसार के रिश्ते हैं, संसार का प्यार है, सत्संग, संसार का कुटुंब परिवार है, जो एक दूसरे को अपनापन जताते हैं, वो भगवान से दूर होते चले जाते हैं। सच्चा प्रेम सतगुरु से किया जा सकता है, परमात्मा से किया जा सकता है। परमात्मा को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए सतगुरु से मिलना आवश्यक है। सतगुरु से जुड़ना, उनकी चरण शरण अपनाना निहायत जरूरी है। और सतगुरु ये प्रेम कैसे किया जाता है परमात्मा से, वो हमें रोज सुनने को मिलता ही है गुरुमुख प्रेमियों को, कि सुबह सवेरे उठ कर के जो गुरुमुख प्रेमी अमृत वेला में या दिन में किसी भी समय सुमरन करते हैं, नाम का भजन अभ्यास करते हैं, शब्द का अभ्यास करते हैं, ये प्रेम उसके हिस्से में आता है। भजन स्मरण से, प्रभु की याद में, प्रभु की याद से उस बरकत से, उस नेमत से फिर जीव को, इंसान को, सुमरन भजन अभ्यास करने वाले को हर जगह पर,
हर किसी में एक ही झलक देखने की इच्छा रहती है कि मेरे सतगुरु की जहाँ बात नहीं है, मेरे सतगुरु के वचनों की जहाँ पालना नहीं है, सतगुरु के विचारों पर जहाँ चलना नहीं है, वहाँ एक पल भी गुरुमुख प्रेमी ठहरता नहीं है। क्योंकि ये निशानी है भजन सुमरन करने वाले की, कि हर वक़्त वो अपने सतगुरु की याद में रमा हुआ अपने आप को देखना चाहता है। प्रेम को मन में बसा के जो मनुष्य प्रभु की याद में जुड़ता है, उसके ही हृदय में सदा सुख और शांति का निवास रहता है। पर ये याद, ये बंदगी सतगुरु के द्वारा ही मिलती है। सतगुरु ही इसको दृढ़ता से कराते हैं। भगवान तो हर जगह है, कण कण में है। कण कण में भगवान होने पर भी हम सोच कर देखें हमारी भगवान से कितनी दूरी है, कितनी दूरी बनी हुई है। दूर दूर तक कोई विचार नजर नहीं आता, क्या भगवान को हम देख पाएंगे? भगवान को कैसे पाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? और जब सतगुरु की शरण मिल जाती है तो फिर ये बात सत्य लगने लग जाती है, सत्य हो जाती है कि वास्तव में परमात्मा प्रभु कण कण में विराजमान है, हर जगह प्रभु बसा हुआ है। तो ये सतगुरु के द्वारा ही संभव है कि ये जीव प्रभु परमात्मा से अपनी दूरी को मिटा सके। सारी दूरियां समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रेम दृढ़ होता जाएगा, दूरी मिटते 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 ये जीव आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाएंगे। तीर्थों का 68 तीर्थों का स्नान अगर कर लिया जाए, 68 तीर्थों का स्नान हर कोई कर नहीं सकता। हम अपने जीवन में देख समझ सकते हैं कि हमने आज तक कितने तीर्थों का स्नान किया है। 68 तीर्थ कब हम कर पाएंगे? अपने जीवन में संभव नहीं कि कोई 68 तीर्थों का स्नान कर चुका हो। अगर कोई कर भी ले, इतना स्नान होते हुए भी ये स्नान जो है प्रभु की प्रसन्नता व प्यार की, प्रेम की प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। जिस पे मेहर हो जाए, जिस पर दया हो जाए, वो सतगुरु के इस दया वाले रास्ते पर चले, सतगुरु की मेहर हो उस रास्ते पर चल जाए और उस भक्ति वाले रास्ते पर चलकर प्रभु की याद में जुड़ जाए। बस उस मनुष्य की जो मति है, उसकी जो सोच है, उसके विचार हैं, ऊंचे हिलोरे लेने लगते हैं, ऊपर उड़ने की तरह उसके विचार ऊपर उड़ान भरते हैं। ऊपर कहीं बाहर बादलों में उड़ना नहीं है, ऊपर उड़ना यानी अपने ही भीतर
जैसे कोई प्राणायाम करता है, योगा करते हैं, कुछ कुछ ये भी क्रियाएं वैसी हैं। प्राणायाम करने वालों को प्राणायाम की मदद से, क्योंकि ये श्वासों का ही सारा अपना एक तजर्बा है, उससे भी कहते हैं कि उम्र लंबी हो जाती है। योगा करने से, जप करने से, तप करने से बेशक उम्र लंबी होती है। महापुरुष फरमाते हैं कि उम्र लंबी बेशक कर ले, इस संसार में भले ही मनुष्य का मान, आदर, सम्मान बन जाए, पर अगर भजन बंदगी के बिना, भजन सुमरन के बिना, भजन बंदगी के गुण से अगर कोई खाली है, चाहे 68 तीर्थों का भी स्नान कर लिया है और प्रभु का नाम सुमरन, शब्द का भजन सुमरन नहीं किया हुआ है, खाली है, तो समझ लो वो प्रभु की मेहर का पात्र नहीं बना। प्रभु की नजरों में तो बल्कि वो नाम से खाली है। क्या कहें कि जो नाम से खाली है उसको तो इंसान की श्रेणी से भी बाहर कर दिया जाता है कि मनुष्य जन्म में आकर भी जिसने शब्द सतगुरु का नहीं प्राप्त किया, शब्द का अभ्यास नहीं किया, सुरत शब्द का आपस में जोड़ नहीं किया, सुमरन नहीं किया, क्योंकि ये सब भीतर होना है। प्रभु की दूरी को जो मिटाना है वो भीतर ही भीतर मिटाया जा सकता है। प्रभु भगवान ये कोई ऊपर बादलों में, आसमान में नहीं रहते हैं। ऊपर यानी हमारे अंदर जो ठिकाने बने हुए हैं, अंदर अनेक लोकों की रचना हुई है, अंदर एक सृष्टि बनी हुई है। सूर्य, चांद, अनेक प्रकार के ये दृश्यमान नजारे अपने भीतर में हैं। जैसे कि हम बाहर इस दुनिया में देखा करते हैं, अनुभव किया करते हैं और बहुत सी कल्पनाएं भी किया करते हैं जहाँ जहाँ हम नहीं गए, क्योंकि ये संसार इतना बड़ा है कि पूरे संसार को नापना कठिन है। यही संसार जो है अपने ही भीतर से उतारा हुआ एक पसारा है, उसकी नकल है, जो दिखने में इतना भारी भरकम और इतना लंबा चौड़ा है। भीतर का संसार सूक्ष्म है और सूक्ष्मता को देखने का सूक्ष्म नजरिया। देखो, एक नक्शा है, दिल्ली का नक्शा है। अब दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली में घूम करके जो नक्शा हम देखेंगे, प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। कई दिन लग जाएं, महीने भी लग जाएं, साल भी लग जाएं, वो हमारे अपने रफ्तार पर निर्भर है। उसी दिल्ली का नक्शा लेकर के हम बैठे हुए हैं। नक्शे के आधार पर और नक्शे की अगर हमारे सामने वीडियोज रखी हुई है, फोटोज रखी हुई है कि ये नई दिल्ली का नक्शा है, ये नई दिल्ली की वीडियो है। कई बार हम वीडियो देखते हैं किसी इलाके की, तो उसमें एक फिल्म चलती रहती है, बाजार दिखाई देते हैं, मोहल्ले, कॉलोनियाँ, वहाँ पर खड़े हुए लोग,
कहाँ क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, कहीं गुरुद्वारा बना हुआ है, सब कुछ नज़र आता है। तो इस प्रकार से उनका अवलोकन करने में हम घर बैठे थोड़े ही टाइम में बहुत कुछ देख लेते हैं। ना चलना पड़ता है, ना भागना पड़ता है, ना कुछ सवारी ढूंढनी पड़ती है। भाई बाहर अगर हम देखते हैं घूम घूम करके तो कितना खर्चा आता है, कितनी थकान होती है, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, कितने इंतजामात करने पड़ते हैं, कितना समय लगता है। भूख है, प्यास है, चलना फिरना, रुकना, स्टे करना, कितना कुछ साथ लेकर चलना पड़ता है, कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है। जितना मनोरंजन वहाँ होता है उसमें साथ के साथ कितनी दौड़ धूप करनी पड़ती है, गर्मी सर्दी सहन करनी पड़ती है, बरसात सहन करनी पड़ती है। राह चलते कई मुश्किलें आ जाती है, कहीं जेब कट जाती है, कहीं बरसात आ जाती है, कहीं हम गिर जाते हैं, कहीं भूख प्यास भी सहन करनी पड़ती है, कहीं हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं किसी मनचलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही सारी वीडियोज के माध्यम से, जो कि अपने आप में एक सूक्ष्म दिल्ली का नज़ारा हमारी आंखों के सामने चलता है और वो सुंदर भी लगता है। देखते ही देखते हम सब कुछ समझ लेते हैं। केवल नक्शे से वो चीज़, वो सुकून नहीं मिलता, लेकिन नक्शे के साथ साथ वो वीडियोज भी हो तो सब कुछ साफ हो जाता है। कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कोई भूख प्यास का कोई चक्कर नहीं, सर्दी बरसात का चक्कर नहीं, और आनंद भी आता है। इसी प्रकार ही तो वो फिल्म बनी होती है। 3-3 घंटे फिल्म देखते हैं, कोई ऊब नहीं होती। तो ये बाहर के दृश्यों को भी देखने का वो माध्यम है कि 3 घंटे की फिल्म में थोड़े थोड़े सीन, क्या दिल्ली, क्या बम्बई, क्या कलकत्ता, बंगलोर, ये वो छोटे छोटे गांव, खेत खलियान, लंदन, कनाडा, सब दिखा देते हैं। सब टुकड़े जुड़े हुए एक रील बनी हुई। तो एक तसल्ली हो जाती है, और कितना उसको तरीके से बनाया जाता है, और उसको तरीका देखने का और बनाने का सब मिलजुल करके कितना आनंददायक लगता है। लेकिन वो झूठा है। झूठा होने पर और झूठा साबित हो करके हमें जब महसूस होता है कि ये तो झूठा था, तो मन खट्टा हो जाता है, सब कुछ किरकिरी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा आनंद हम पाते रहते हैं। कल कोई और फिल्म देखेंगे, परसों कोई और फिल्म देखेंगे। लेकिन जब झूठा ही झूठा है तो उसको कितनी कितनी फिल्में देखो, चाहे झूठ के जितने मर्जी फसाने बनाते जाओ, कितने बहाने बनाते जाओ, सत्य का मुकाबला नहीं किया जाता। सत्य के साथ झूठ को कंपेयर नहीं किया जा सकता। सत्य सत्य है, झूठ झूठ है। इसी प्रकार बाहरी आडंबरों से परमात्मा को पाया जा नहीं सकता। परमात्मा की वस्तुएं, परमात्मा पर हम निछावर करने लगते हैं। निछावर करने का भाव हमारे अंदर पैदा हो रहा है। हम कुछ करने कराने वाले अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैंने ये दे दिया, मैंने मंदिर में ये दे दिया, मैंने पुजारी को ये दे दिया। हमारे पास है भी क्या? परमात्मा का दिया हुआ परमात्मा को देकर इतराते हैं। बार बार ये भूल जाते हैं कि उसी परमात्मा ने हमें दिया है। उसके रहमो करम पर हम पल रहे हैं। उसकी दया के हर वक़्त हम कायल बने रहे, उसकी दया उतरती रहे हम पर, सही मार्ग पर चलें।
वो सतगुरु का मिलना, सतगुरु के साथ, सतगुरु के चरण शरण में पहुंच करके उनसे सीखना, उनसे समझना, तभी ये संभव हो पाएगा। अंदर जो हमारे इस खोपड़ी में, इस ब्रह्मांड में भरे पड़े हैं वो सत्य के नज़ारे, जहाँ परमात्मा भी है, जहाँ आत्मा भी है, एक से बढ़कर एक रंगीन नज़ारे भी हैं। बल्कि ये विचार करें कि हमारे अंदर में क्या नहीं है। सब कुछ है, लेकिन ये फिल्म बन करके हमें दिखे तो कैसे, कौन दिखाएगा? फिल्म तो अंदर चालू है, लेकिन उसको देखने के लिए सतगुरु से परमिशन लेने की जरूरत है। सतगुरु की बख्शिश की, दया की जरूरत है कि वो उस आंख को बख्शने वाले हैं, उस युक्ति को बताने वाले हैं कि कैसे अंदर जाना है, कैसे एक जगह ठहरना है, कैसे आंख को खुलना है, और उसी आंख की बदौलत वो सब जो दूरियां हैं सब मिट सके, वो भजन सुमरन के प्रताप से। और इसके लिए जरूरी है कुछ स्टेप हम अपने भीतर ही भीतर अपनी विचारधारा में बनाएं, कुछ कदम आगे बढ़े, कुछ नियम बनाएं कि प्रेम सच्चा जहां पर करना है वहां सच्चा प्रेम जाहिर करने में कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी। जब ये समझ आ जाए, जब ये इरादा बन जाए कि मुझे परमात्मा से, सतगुरु से प्रेम करना है, सतगुरु तो तैयार बैठे हैं। लेकिन जो प्रेम हमने संसार से कर रखा है, वो प्रेम वहां से हटाए बिना सतगुरु से प्रेम हो नहीं सकता। जिस झूठ पर हम पहले कुर्बान हैं, उसको, उस झूठ को जब तक हम समझ ना लें, स्वीकार ना कर लें और उस झूठ को छोड़ ना दें, तो सत्य की ओर नहीं बढ़ सकते, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को पा नहीं सकते। और सतगुरु ने ये सब कुछ संभव कर दिया है इसी जीवन में। हम सच्चा प्रेम सच्चे मालिक से कर सकते हैं, सच्चे मालिक से मिल सकते हैं, देख सकते हैं, और जीवन भर अपने साथ उस परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। भजन सुमरन करने से जो भीतर ही भीतर रास्ता है, वो चाहे कितना भी लंबा हो। अब हम विचार करें कि हमारी खोपड़ी कितनी क्या है, क्या साइज है इसका, उसको नापने में कितना समय लगता है।
हम हाथ उठा करके अपने खोपड़ी पर रख लेते हैं, सिर पर रख लेते हैं, कितनी देर लगती है, खोपड़ी नप गई, हाथ फेर लो, पूरे ब्रह्मांड में हम घूम लिए। लेकिन इसको सतगुरु के नजरिए से समझना कि जैसे अंदर की ओर हमें भेजते हैं, हम एक बार नहीं बार बार समझ चुके हैं, सुन चुके हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कारण यही है कि हम समझने में ही लगे पड़े हैं। अमल करना शुरू कर दे। जिसने भजन सुमरन की शुरुआत कर दी है, जिसने विश्वास दृढ़ कर लिया है, जिसने प्रीत सतगुरु से जोड़ ली है, उसका संसार से नाता समाप्त हो गया है। बेशक संसार में रहे, बड़े अच्छे से अच्छा व्यवहार करना है, मीठा बोलना है, सबसे ढंग से बात करनी है, लेकिन बात का बतंगड़ नहीं बनाना, बात ही करते रहे। हम बात करते हैं तो बातें ही करते रहते हैं, टाइम जाया होता है। हमने प्रेम तो सतगुरु से कर लिया, फिर संसार भर से बातें करने का, बातें करते रहने का फिर क्या कारण रह जाता है? जब कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, मतलब की बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बातें ही करते रहें। जितना शॉर्टकट में हम सलटारा कर दें, शॉर्टकट में बात करें, जहाँ से कुछ लेना है वो लो, पैसा दो और हाथ जोड़कर नमन करो, सिर झुकाओ, चले आओ, एक अच्छा व्यवहार हो गया। और क्या लेना देना है? कोई पूछना है, कोई पूछाना है, बेशक करो, लेकिन हम पूरी लंबी फहरिस्त निकाल लेते हैं। तुम और क्या हालचाल है, बाल बच्चे कैसे हैं, बेटे की शादी की कि नहीं की, बेटी की शादी की कि नहीं, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा ये चल रहा था, तुम्हारा वो चल रहा था। हम किसी को जलील करने में देर नहीं लगाते, शर्मसार करने में देर नहीं लगाते। किसी का पूरा परमट, किसी का पूरा बायोडाटा निकाल करके एक से एक सवाल किए जाते हैं, कोई बताना चाहे ना चाहे। ये बात नहीं है, ये बात का बतंगड़ है। अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं, उसका तो छोड़ो, उसकी तो हमें परवाह नहीं, क्योंकि उसकी तो हम धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। उस पर रहम करें। अगर कहीं कोई अनहोनी है, किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, उस पर रहम करें। कम से कम इतना तो उसको दिलासा दें कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। वक्त आने पर भगवान ने सबकी व्यवस्था की है, परमात्मा ने सबका ऐब पर्दा लगाकर ढका है। प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। ये प्रेरणा हर किसी को दे के चले आओ। ना अपना वक्त बर्बाद हो, ना दूसरे का। अपने अंदर ये जिज्ञासा भी ना हो कि हम ये समाचार जाने कि उसकी बेटी का क्या हुआ, उसके बेटे का क्या हुआ। जहां तहां कोई समाचार मिलता हो, दूर दूर तक कान लगा के खड़े हो जाते हैं, फोन करके लंबे लंबे समाचार लेते हैं, जानते हैं। अगर कोई बीमार है, उसका कोई हालचाल पूछ रहे हैं, उसके रिश्तेदारों से हालचाल पूछ रहे हैं, तो महज उसकी बीमारी से हमें सरोकार नहीं है। हमें बहुत लंबे लंबे समाचार चाहिए, कैसे इलाज हो रहा है, किस डॉक्टर को दिखाया है, क्या हालत उस घर की है, अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछ लेते हैं। फिर जानकारी बहुत सारी मिल गई, किसी और को समाचार करेंगे, किसी और को फ़ोन लगाएंगे, भाई तुम्हें पता है उसको ये हो गया है, उसको वो हो गया है, उनका हालात ठीक नहीं है, उनके घर झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है। बस यही सारा दिन करते रहेंगे। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि संसार का प्रेम जो है झूठा है। हम ऊपर ऊपर से दोस्ती दिखाते हैं, ऊपर ऊपर से प्यार जताते हैं, अंदर तो यही सब हमारे चलता रहता है। भाई का भाई के साथ, बहन का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ,
यही सब हो रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, यही सारा का सारा समय सतगुरु की प्रीत में जोड़ दो। सतगुरु को ही अपने चित्त में धरो, अपने दिल में बसाओ। सतगुरु ने जो भजन सुमरन करने का हमें असली सच्चा रास्ता बताया है, भीतर ही भीतर अपने और परमात्मा के बीच की दूरी को मिनटों सेकंडों में मिटाया जा सकता है। इस भाव से भजन सुमरन करें। लेकिन जब भजन सुमरन करने बैठते हैं तो कोई फिल्म दिखाई नहीं देती जिसमें रुचि हो जाए। वहां सब अंधेरा ही अंधेरा है। सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां भी तो अंधेरा होता है। फिल्म तो अंधेरे में ही दिखती है। लेकिन वो पर्दा चालू हो, पर्दे की लाइट चालू हो, बाकी बत्तियां सब बंद, और ऊपर से प्रोजेक्टर जो भी फिल्म चलती हुई उस पर्दे पर फेंकता है, वही हम देखते हैं। ऐसा ही भजन सुमरन में भी हमने जो रील बनानी है, वो पहल तो सतगुरु ने जो हमें दर्शन दिए, सतगुरु का हम दर्शन करते हैं, दरबार में जाके करते हैं, अपने घर में करते हैं, कुटिया में जाकर करते हैं। सतगुरु वही है, श्री परमहंसों के स्वरूप वही है, श्री गुरु महाराज जी वही हैं। लेकिन अलग अलग नज़ारे के एक से बढ़कर एक वीडियोज हम अपने मन के कैमरे से बनाए और बनाते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते। श्री गुरु महाराज जी को हम श्री कार में विराजमान हुआ चलती कार में देखते हैं, कितना अलौकिक नज़ारा होता है। सुबह सवेरे जब श्री गुरु महाराज जी आरती मंदिर में जा रहे होते हैं, कैसे वो सुंदर नज़ारा अनुभव होता है। जब वापसी में जा रहे होते हैं, फिर दिन हो चुका होता है। सुबह सवेरे 6 बजे जब आरती का समय होता है तो रात की वो अंतिम वेला होती है, सवेरा शुरू होने वाला होता है। लेकिन अभी लाइटें जगी होती हैं, रंगीनियों में, लाइट के अंदर श्री कार में भी सफ़ेद सफ़ेद दूधिया रोशनी में सतगुरु के दर्शनों का एक अलौकिक नज़ारा हम देखते हैं, आनंद अनुभव करते हैं। फिर मंदिर जी में वही दर्शन, फिर मंदिर जी से बाहर श्री कार में फिर से श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं तो भी वही दर्शन। और श्री परमहंसों के जो हमने आरती मंदिर में दर्शन किए, वो कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। कभी श्री गुरु महाराज जी को दर्शन हाल में देखते हैं, कभी कहीं पर सेवा चल रही होती है तो श्री गुरु महाराज जी आ जाते हैं, अपने कर कमलों से प्रसाद देते हैं सबको। वो भी नज़ारा है। गुरु महाराज जी वही हैं जो सुबह देखा था, दर्शन हाल में देखा था, कहीं मुहूर्त हो रहा था वहाँ देखा। कितने वीडियोज बन गए हमारी आंखों के द्वारा। अपनी आंखों के अंदर इनको बसा करके स्टोर करें और रोज रोज देखा करें। जितनी लंबी फिल्म बनाना चाहें हम बना सकते हैं। एक दिन में बहुत सारी फिल्म बन जाती है। हम कितने कितने दिन ये नज़ारे देखते हैं। दरबार से चले आते हैं तो कुटिया पर हम आते हैं, जाते हैं, वो भी रील बनती है। हमारे आँखों में, हमारे इस दिमाग में
बहुत ऐसी सुंदर रील बनी पड़ी है, फिल्म बनी पड़ी है, लेकिन उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, खोलते नहीं उसको, प्रयास नहीं करते। अपने दिल के, अपने मस्तक के पर्दे पर, सुंदर सा पर्दा है ये मस्तक, अगर इस पर्दे पर ये रील चलाना आ जाए तो ये बाहर की बत्तियाँ, बाहर के दरवाजे, बाहर की सोच, बाहर के विचार, ये सब बंद करने पड़ेंगे। अंदर रोशनी तब होगी जब बाहर की रोशनियों से, बाहर के जिक्रों से, बाहर के फिक्रों से हट करके अंदर की ओर हम जिक्र करेंगे, फिक्र करेंगे कि ये फिल्म क्यों नहीं दिख रही, मन क्यों नहीं लग रहा, अच्छा अच्छा क्यों नहीं लग रहा। लेकिन अभ्यास की सारी कहानी है। करत करत अभ्यास के, जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जब बार बार बंद आँखों से अपने मस्तक पर सतगुरु का ध्यान किया जाए, सतगुरु ही वो बख्शिश करेंगे, उस आँख को खोलेंगे जिस आँख से ये सारी परमात्मा की जितने भी बहारें हैं, ये सुंदर नज़ारे हैं, ये सतगुरु की प्रसन्नता से संभव है। और यही परमात्मा से दूरी मिटाने का सतगुरु ने हमें लगातार सतत प्रयास किया है, कर रहे हैं। अब हम ये विचार करें कि हमें झूठे संसार से सच्चा प्रेम करना है या कि सच्चे सतगुरु से, सच्चे साहिब से सच्ची प्रीत करनी है। तो सच्चे से जुड़ना है तो झूठे से तो छोड़ना पड़ेगा भाई, छोड़ेंगे तभी पाएंगे। किसी का त्याग करना पड़ेगा, किसी को प्राप्त करना पड़ेगा। अब हम ये विचार करें कि संसार को भी ना छोड़ें और परमात्मा भी मिल जाए। दोनों नहीं हो सकते कि मैं संसार में भी रमा रहूं और परमात्मा को अपने दिल में देख लूं, बसा लूं, दर्शन दीदार कर लूं, भजन सुमरन में सफलता पा लूं, ये नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो ये जो अंदर भजन सुमरन हमें अच्छा नहीं लगता, आंखें बंद करने के बाद हम जो प्रयास करते हैं कि ये तो सफलता मिले नहीं, संसार की यादों में हम लगे हुए हैं, संसार को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ये भी हमारे साथ चले नहीं। संसार में तो रमे हुए हैं, मन लुभावन नजर आता है, जो एक नंबर का झूठा संसार है, सब कुछ झूठा है, वो हमें प्यारा लगता है। लेकिन जिस दिन आंख खुलेगी, मोह की नींद से जागेंगे, सतगुरु तो रोज जगाते हैं, लेकिन जिस दिन जाग खुलेगी उस दिन शायद हमारे पास समय ना हो, फिर क्या होगा। आज हमें प्रभु का नाम कड़वा लगता है, सतगुरु ने जो नाम दिया वो कड़वा लगता है। कड़वा लगता है तभी तो उसको नहीं जप पाते, प्रयास करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। इसके माने यही है कि हमने उसको कड़वा समझ लिया है। हमारी ये सबसे बड़ी भूल है, और सही मायने में जो कड़वे हैं वो हम खाए पिए जा रहे हैं और उसका दुष्परिणाम आने ही वाला है। महापुरुष फरमाते हैं कि सतनाम कड़वा लगा,
मीठा लागा दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये दुविधा जो है, ये इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ना उसको छोड़ते हैं, उसको भी पाना चाहते, प्रभु को भी पाना चाहते हैं, संसार को भी नहीं छोड़ना चाहते, संसार को नहीं छोड़ना चाहते, धन नहीं छोड़ना चाहते, धन नहीं छोड़ना चाहते, सामान नहीं छोड़ना चाहते, रिश्ते नाते मोह ये सब नहीं छोड़ना चाहते। महापुरुषों ने धन की उपाधि दी है कि सतनाम जो है ये कड़वा लगा और मीठा लगा दाम। अभी कोई धन पैसा रुपया आता है तो सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं हम रुपए के पीछे, भाग रहा है ये संसार। महापुरुष फरमाते हैं कि सत्य नाम जो प्रभु का सच्चा नाम है वो कड़वा लगता है, और रुपया पैसा धन पदार्थ ये मीठा लगता है। ये तो जब रिजल्ट आएगा तो आज तक दुनिया में किसी ने ये नहीं कहा कि प्रभु नाम के बिना, प्रभु नाम से खाली कोई यहाँ से कहता हुआ गया हो कि मैंने जीवन बड़ी मस्ती में आनंद में गुजारा। सब रोते हुए गए। वही महापुरुष समझा रहे कि इस दुविधा से बाहर निकल जाओ, नहीं तो इस दुविधा में दोनों ही जाएंगे। संसार हमारा कभी बनेगा नहीं और भगवान को अपना हमने बनाया नहीं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। सतनाम कड़वा लगा, मीठा लागा दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, माया मिली न राम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।